तो ये 100 तो अभी पहले 100 बच्चे पूरे हुए हैं ना। स्टार्ट में तो हमें लगता था कि शायद एक घर और चंद बच्चों पे हम करेंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने एक रास्ता इन बच्चों के लिए माँ बाप के घर का खोल दिया है तो फिर शायद गिनती हम नहीं कर पाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने जिसकी किस्मत नसीब लिखा होगा वो बच्चा अपने घर में आएगा। मैं अलमरा फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। हम लोगों ने ये सफ़र चंद माह पहले शुरू किया था, जिसमें हमने 5 बच्चों से शुरू किया था। एक घर हमने अपने घर के बिल्कुल करीब कैवलरी ग्राउंड में रेंट पे लिया और इनिशियली 5 बच्चों को गोद लिया। उसके बाद चंद ही महीनों में वो घरों की तादाद जो है वो 1 से बढ़ के 5 हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जो बच्चे हैं उनकी तादाद 5 से बढ़ के 100 हो चुकी है। रोज़ हमारे घर से तकरीबन 700 लोगों का लंगर जाता है और इसके अलावा कुछ 70+ फैमिलीज़ हैं जिन्हें माहाना राशन जाता है। जो सफ़ेदपोश लोग हैं, ऐसे लोग जो बाहर रोड पे आके खाना नहीं ले सकते और उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, इसलिए हम उनके घरों में जाके उनको पूरे महीने का राशन दे के आते हैं। और इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद डायरेक्टली हमें जानते भी नहीं हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं जी, वो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आजकल DIG पंजाब ट्रेनिंग है। तो उन्होंने फिर यही कहा कि थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन हम इनिशिएटिव लेना चाहिए। इनिशियली तो मेरा ख्याल था कि हम अपने घर में ही, हमारे जो है ग्राउंड फ्लोर पे जो पोर्शन है वो गेस्ट के लिए है, उसमें गेस्ट रूम्स हैं, तो हमें ये लगा कि चंद बच्चों को गोद लेते हैं और हम अपने ही घर में उनकी परवरिश करते हैं। बट फिर हमने जब अपने इर्द गिर्द फ्रेंड्स से, फैमिली से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं होएगा। तो फिर हमें ये आइडिया आया, अल्लाह ताला ही ख्याल जहन में डालने वाला है। अल्लाह ताला ने हमें ये जहन में डाला कि हमने एक घर रेंट पे लिया, अपने घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। फिर वहाँ पे हमने उसको बड़े खूबसूरत तरीके से, स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने उसको फर्निश किया और फिर हमने बच्चों को अडॉप्ट किया। इनिशियली देखिए, जब स्टार्ट किया था ना, तो हमारा ये एक ख़याल था कि बच्चे जो है ना 2-2.5 साल की उम्र से शुरू करके 5 साल की उम्र तक हों, 5 साल से ऊपर ना हो। बिकॉज़ पूरी दुनिया के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि किसी भी बच्चे की कंप्लीट पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट होती है 5 साल की उम्र तक मुकम्मल हो चुकी होती है। उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेके आ सकें। तो हमारे पास क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी है, हम बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम करते हैं। बिकॉज़ ये बच्चे जो हमारे तक पहुंचते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बड़ी हैप्पी हेल्दी फैमिली में से आ रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ट्रॉमास देखे होते हैं, रिजेक्शन देखी होती है, लोगों के बड़े मुश्किल और भयानक चेहरे देख के ये छोटी सी उम्र में हमारे पास आए होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इनकी वो साइंस जो है ना नेगेटिविटी के, जो इन्होंने फेस किए, उसको निकाल के इन्हें एक बहुत हेल्दी हैप्पी लिविंग दें, ताकि आगे जाके जब ये बड़े हों तो इनके अंदर वो चीज़ें बैठ के इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ना बने, ये बड़े हेल्दी तरीके से ग्रो करें और फ्यूचर में जाके अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। शुरू में जब हमने पहला घर लिया था ना, तो हमारी कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली ने हमें सपोर्ट करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी डाल दें इसमें। उसके बाद आप यकीन करें, हमें नहीं पता ये कैसे हो रहा है। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हर रूम एयर कंडीशनड है। ये बच्चे बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों के खाने का मेन्यू अगर आप देख लेना, तो हमारे घरों का मेन्यू जो है ना इतना अच्छा नहीं होता। समटाइम्स मुझे ये लग रहा होता है मेरे घर में इतना अच्छा और इतना बैलेंस्ड खाना नहीं बन रहा होता कि हर चीज़ हो उसमें, दाल भी हो, सब्ज़ी भी हो, मीट भी हो, जंक फूड भी। हफ्ते में एक दफ़ा हम बच्चों को बाहर भी लेके जाते हैं, रेस्टोरेंट लेके जाते हैं, किसी न किसी जगह पे शॉपिंग के लिए। लेट्स से जैसे पैकेजेस मॉल है, क्योंकि बहुत छोटी शॉप्स में आप इतने बच्चों को लेके नहीं जा सकते। जस्ट टू गिव देम द इम्प्रेशन कि वो एक फैमिली में रह रहे हैं, उनका अपना घर है, उनकी फैमिली है। यहाँ पे हम उन्हें हर चीज़ भी ला के दे देंगे ना, उनका कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे। जो वो बच्चे खुद जाके अपनी पसंद से एक एक चीज़ भी चाहे शॉपिंग कर लेते हैं ना, वो उनमें एक बहुत खुशी और एक कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। इसी तरह हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, इसी तरह पार्क्स में जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, ईद के 3 दिन इन बच्चों ने हमारे साथ स्पेंड किए। पहला दिन हमारे घर पे आए, बहुत से सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे, उन्होंने इनके साथ ईद मनाई। हमारे घर पे खाई टी थी, सबने अरेंज की हुई थी। गवर्नर साहब आए हुए थे, यहाँ पे हैं बलीगुर रहमान साहब अपनी वाइफ के साथ, उन्होंने इन बच्चों के साथ ईद गुजारी।
बहुत लोग बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, हज़ारों बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। हमने इसको ऑर्फनेज नहीं बनाया। जब मैंने बहुत जगह विज़िट की ना, जब ये स्टार्ट करने से पहले एक आइडिया मेरे जहन में आ रहा था कि हमें ये करना है, तो मैं बहुत जगह गई। कोई चाहे 2 कमरे का ऑर्फनेज है, चाहे कोई बहुत बड़ा ऑर्फनेज है, उन पे मैंने जाके ये देखा कि कहाँ पे क्या चीज़ मुझे अच्छी लग रही है और क्या चीज़ मुझे लग रहा है मुझे नहीं करनी चाहिए। तो जो मुझे कमी नज़र आई ना, रोटी, कपड़ा, छत हर कोई दे रहा है, एजुकेशन हर कोई दे रहा है अपने अपनी कैपेसिटी में, लेकिन इन बच्चों को ये वाला स्टैंडर्ड, ये वाला माहौल, ये वाला कॉन्फिडेंस, ये ओनरशिप कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और महबूब तुम्हारे बाप हैं। अब आप किसी बच्चे को आप अलग बिठा के पूछें, इकट्ठे पूछें, जैसे भी कि तुम्हारी मामा कौन है, तुम्हारे पापा कौन है, तो यही कहेगा मेरे पापा DIG हैं, ये मेरी मामा है। मतलब वो इतना ओन करते हैं बच्चे और इतना प्यार करते हैं। ये वो चीज़ थी जो हम बच्चों को देना चाह रहे थे। हमने, हमारी फाउंडेशन ने एक अपना स्कूल बनाया है, अलमरा ग्रामर स्कूल। उसमें ये 100 बच्चे तो जा रहे हैं, वहाँ पे लोकल कम्युनिटी से भी बच्चे आ रहे हैं। और वो हमें किसी ने, जो है एक तारिक नईम फरिश्ता साहब हैं, बहुत नेक इंसान है, उन्होंने हमें एक पर्पस बिल्डिंग गिफ्ट की थी 2 कनाल की स्कूल के लिए, EME के साथ। तो वहाँ पे हमने स्कूल बनाया और स्कूल का स्टैंडर्ड आई विश मैं आपको दिखा सकूँ। उसमें आपको जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका आप कह लें कि हर चीज़ उस स्कूल की, करिकुलम है, उसका स्टाफ है, आपको कहीं से भी लाहौर के जो बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल्स हैं ना, उनसे आप मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ के जो बड़े स्कूल्स हैं वो चार्ज कर रहे हैं 40,000 एक बच्चे की मंथली फी, तो वहाँ पे 4,000 है। फैसिलिटीज़ वो तमाम है। अगर हस्बैंड साथ ना हो, फैमिली साथ ना हो, तो अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती। करने को तो शायद कोशिश कर ले, बट किसी स्टेज पे कामयाब भी हो जाए, बट इतना आसानी के साथ और इतने सुख के साथ शायद नहीं कर सकती जब तक आपके हस्बैंड का साथ आपके साथ ना हो। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, कभी उन्होंने किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं कोई ख्वाहिश कर दूँ कि हम ये करना चाह रहे हैं, शुरू में शायद वो इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा, बिकॉज उनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी कि बहुत से उनके फ्रेंड्स ने, उनके कोलीग्स ने उन्हें कहा कि देखो तुम्हारी बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग है, जॉब तुम्हारी बहुत सेंसिटिव है, और ये हमारा जो मुआशरा है, जो आजकल हमारा टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया का टाइम है, अपने बच्चों को भी खुदा ना खास्ता कुछ हो सकता है, और तुम 100 बच्चों की क्या, मतलब तुम तो कह रहे हो कि मैं अनगिनत बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। उनके हमेशा ये अल्फाज होते हैं कि जब 10 बच्चे थे ना, तो उन्होंने जो पहला जुमला बोला था ना, जब मैंने कहा ना 10 बच्चे हो गए हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक ही ख्वाहिश रह गई है ज़िंदगी में कि इन 10 के आगे मैं इतने ज़ीरोज़ लगा सकूं कि हमारे मुल्क का कोई बच्चा बेसहारा और बेघर ना रहे। तो ये 100 तो अभी पहले 100 बच्चे पूरे हुए हैं ना। स्टार्ट में तो हमें लगता था कि शायद एक घर और चंद बच्चों पे हम करेंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने एक रास्ता इन बच्चों के लिए माँ बाप के घर का खोल दिया है, तो फिर शायद गिनती हम नहीं कर पाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने जिसकी किस्मत नसीब लिखा होगा वो बच्चा अपने घर में आएगा। आप देखें, जब हमने इन्हें अपने बच्चों की तरह अडॉप्ट कर लिया, तो आप अपने बच्चों का कुछ ना कुछ तो हर वालिदैन, हम जो एशियन पेरेंट्स होते हैं, पैदा होते ही सोच लेते हैं कि इसको हमने ये बनाना है, इसको वो बनाना है। अभी तक हम उस माइंडसेट से नहीं निकले। तो इन बच्चों के लिए भी मैं यही सोचती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बच्चे के जहन में ये आए कि मैं क्या बनूंगा, मेरा क्या फ्यूचर होगा। तो फिर मैंने और हमारी साइकोलॉजिस्ट ने मिल के बैठ के सोचा कि इन बच्चों के लिए कुछ सोचा जाए कि इन्हें हम फ्यूचर में क्या बनाना चाह रहे हैं। फिर इन्हें डिफरेंट वीडियोज़ के थ्रू, डिफरेंट स्टोरीज़ के थ्रू, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हमने इन्हें बताया कि अच्छा पुलिस वाला ये करता है, आर्मी ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है, जो है लाइक नेवी ऑफिसर उसका ये काम होता है, पायलट ये होता है। तो वो बच्चों ने फिर जो जो देख के, जिस ने अपना जो इंटरेस्ट शो किया ना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, वो फिर हमने उसकी यूनिफॉर्म में पिक्चर ली और डाल दी, सो दैट वो डेली बेसिस पे जब अपने आप को इस यूनिफॉर्म में देखते हैं ना, तो उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि ये तो मैंने बनना है, मैंने तो डॉक्टर ही बनना है, मैंने तो इंजीनियर ही बनना है। और इसी तरह हर घर में जो बच्चे मौजूद हैं वहाँ पे, उस घर में उन बच्चों की पिक्चर्स लगी हुई हैं।